नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। 84 महादेव के दर्शन करने के लिए आए अहमदनगर से पंडित की उज्जैन शिप्रा नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने प्रदेश सरकार पर सही जगह पर पैसा खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है। शिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर कई तरह की आवाज उठी है, लेकिन शिप्रा शुद्धिकरण नहीं होने के कारण आए दिन हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। बता दें कि महाराष्ट्र से 2 अक्टूबर को उज्जैन 84 महादेव के दर्शन करने के लिए आए थे। आज उनके पूरे दर्शन भी हो चुके थे और स्नान करने के बाद आज 5 अक्टूबर को वापस जाने वाले थे, पर उसके पहले अहमदनगर महाराष्ट्र से आए पंडित की शिप्रा नदी में नहाने के दौरान पैर फिसलने से मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए जब उज्जैन का एक युवक गया तो वहां भी डूबने लगा, लेकिन तैराक दल के मौजूद सदस्यों ने उसे बचा लिया। दुखद यह रहा कि पंडित की डूबने से मौत हो गई। परिचित लोगों ने शासन प्रशासन पर सही जगह पर पैसा खर्च नहीं करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो धरोहर पुरानी है उसे ठीक करने के बजाय मुख्यमंत्री नई नई योजनाओं के साथ कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन अच्छा यह होगा कि शिप्रा शुद्धिकरण को प्रमुखता से लिया जाए ताकि किसी के घर का चिराग न बुझे। आने वाले समय में ऐसी घटना न हो, इसीलिए शिप्रा शुद्धिकरण सबसे पहला कार्य सरकार और प्रशासन का होना चाहिए। पॉइंट दत्त अखाड़े पर लगा हुआ था, मैं वहाँ पर था। इधर से यहाँ से चौकी से फ़ोन आया कि वहाँ पर देखो भीड़ हो रही। मैं तुरंत गया वहाँ पर, जाके देखा तो एक व्यक्ति डूब रहा था और एक अंदर पानी में बैठ गया था। तो एक व्यक्ति को हमने बाहर निकाला उसको, और एक वो थोड़ा अंदर बैठ गया था। फिर उसको हमने तैराक दल और हम लोगों ने मिलकर उसको भी बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुँचाया। क्या उम्र होगी इनकी और कहाँ से आए तो कुछ जानकारी लगी? महाराष्ट्र से आए थे और उम्र होगी लगभग 30-32 साल के समथिंग। जो हॉस्पिटल पहुंचाया जो जिसको बचाया गया उसकी उम्र? हाँ, उसकी 30-32 साल के। तो हॉस्पिटल वाले जिसको बचाया उसकी उम्र क्या है? हाँ, जिसको बचाया है ना उसकी उम्र है 28-30 साल। ठीक है, आपका नाम बताइए। राजेंद्र कुमार ना, अहमदनगर महाराष्ट्र से जी। और वो आज स्नान करने के लिए जब शिप्रा में गए तो उनका जो शिष्य है, जो ब्रह्मचारी हैं जी, और उनके शागिर्द है जी, उनके आश्रम को पूरा संभालने वाला है जी, उसका पैर फिसला और वो शिप्रा में चला गया। काफी बात उसे बाहर तो निकाला, 2 बेटों ने तो 2 भी चले गए थे, लेकिन वहाँ पर 2-4 लोग थे, उन्होंने उसे भी निकाला और उनको निकाला। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में आए थे जब उसकी सांस चल रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में उन्होंने बोल दिया कि वो अब नहीं है। तो ये दिक्कत नहीं, बस पैर फिसलने से, क्योंकि हर जगह का यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह पैसा खर्च किया जा रहा है, कहीं क्या बन रहा है, कहीं क्या बन रहा है। बड़े जो पुराने मंदिर थे उन्हें जीना, नए नए मंदिर बना रहे हैं। और जो शिप्रा है जहाँ लाखों लोग आते हैं रोज स्नान करने के लिए, वहाँ ऐसे हादसे हो रहे हैं। सुविधाएं नहीं। मैं चाहती हूँ कि वहाँ सुविधा होना चाहिए, क्योंकि जीवन ये व्यर्थ चला जा रहा है। यहाँ आते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, शिप्रा स्नान करने के लिए। ये लोग भी 84 महादेव के स्नान करने के लिए आए थे और इन्होंने 84 महादेव के स्नान करने के बाद गढ़कालिका, काल भैरव, सबदूर के दर्शन किए। बोले शिप्रा का स्नान करके आज नाइट में निकल जाएंगे। आप शासन प्रशासन ये कुछ करें शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए, या वहाँ कोई जाली लगा दें, कुछ ऐसा कि जहाँ गहरा पानी बाहर का व्यक्ति नहीं जानता कि ये गहरा है कि कम पानी है। वो तो नहाने के लिए गया था और पैर फिसल गया, यानी कि वहाँ कंजी हो रही थी, तो वहाँ सफाई होना चाहिए। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ, कल किसी और के साथ होगा, वो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपको, कहाँ रहते हैं? मैं मधु नामदेव, कृष्ण विहार, नाना खेड़ा, इंदौर रोड पे रहती हूँ। हमारे गुरुजी युगल शरण जी महाराज, ये आज मतलब अभी 3 दिन से हम 84 महादेव के दर्शन कर रहे थे। आज शिप्रा स्नान करने गए तो शिप्रा स्नान करते हुए हल्का सा थोड़ी सी आगे गए और हल्का सा पंडित जी का पैर फिसल गया। इस वजह से वो थोड़ा सा पानी में डूब गए। कितने लोग डूब गए? एक ही जना। हमने बचाने की कोशिश करी, बट वो हमको भी ले रहे थे, तो एक जने ने आके हमारा हाथ खींचा और भगवान की। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? एक ही जने की मौत हुई है, बाकी 3, एक तो मैं खुद ही हूँ जो डूब रहा था, और एक और हमारे भैया हैं जो सचिन, वो ही बच गए हैं। जिनकी मौत हुई क्या नाम है, क्या उम्र? वैष्णव महाराज जी। क्या उम्र? उनकी 25 वर्ष आयु है। आप लोग कहाँ से आए थे? मैं उज्जैन का हूँ प्रॉपर। मेरे यहाँ गुरुजी आए थे दर्शन करने के, अहमदनगर महाराष्ट्र से। गोविंद धाम आश्रम के
आचार्य हैं ये, और इनके यहाँ जो सेवक है, सन्यासी है, वो जो अभी जो आज उनका निधन हुआ है। मैं कृष्णा नामदेव। बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार भरत का आज उज्जैन पुलिस द्वारा मेडिकल जिला अस्पताल में कराया गया। मेडिकल के दौरान उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। उज्जैन में शर्मसार कर देने वाली घटना में आरोपी बनाए गए भारत को आज एक बार फिर उज्जैन पुलिस द्वारा मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया। मेडिकल करवाने के दौरान भारत के मुंह पर काला कपड़ा ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही जब मीडिया के लोगों ने उसे पूछा कि कुछ कहना चाहते हो, तो भरत ने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं निर्दोष हूं। आपको बता दें कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने देवास नाराखेड़ा रोड पर भरत और उसके परिवार के बने अवैध निर्माण को समेतोज करने की कार्यवाही की थी। 7 दिन के रिमांड के बाद उज्जैन पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी बताए गए भरत का मेडिकल करवाया है। इस दौरान उसने निर्दोष होने की बात मीडिया के सामने चिल्लाकर कही है। उज्जैन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर 28 से 30 अक्टूबर तक सिख पंथ के चौथे गुरु साहिबान श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महेंद्र सिंह विग ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभत होगी, जिसकी समापन 30 अक्टूबर सुबह 9 बजे होगा। उसके बाद से कीर्तन दीवान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। समाप्ति के उपरांत गुरु के अटूट लंगर बर्तन गए। शाम को गुरुद्वारा परिसर पर दीप लगाए जाएंगे व आतिशबाजी की जाएगी। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारा में उपस्थित रहे मैनेजर दरबार साहिब अमृतसर में सनातन सिंह जी कर सेवापुरी वाले संत बाबा सुखविंदर सिंह जी सुखा जी के मार्गदर्शन में मीटिंग आयोजित की गई। 30 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मौजूद रहे सरदार सुरेंद्र सिंह अरोरा, आत्मा सिंह विग, चरणजीत सिंह कालरा, पुरुषोत्तम सिंह चावला, दिलजीत सिंह अरोरा, मनजीत सिंह, महेंद्र सिंह विग आदि समाजजन उपस्थित हुए। साहिब श्री गुरु रामदास जी का जो प्रकाश पर्व उज्जैन ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जो आज ये गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पे आप देख रहे हैं, इसकी ये गुरु रामदास जी जो गुरु अमृतसर की संस्था है, और यहाँ पर अमृतसर से आए हुए श्री मैनेजर साहब जी पहुँचे हैं और कार सेवा भूरी वाले बाबा सुखविंदर सिंह जी भी पहुँचे हैं। आज इन्होंने गुरु रामदास जी का जो प्रकाश पर्व की रूपरेखा किस प्रकार से बनानी है वो पूरी बनाई, और इसका जो आरंभ है वो 28 तारीख को होगा। 28 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे और 30 तारीख को जिसका समापन होएगा। और अमृतसर से विशेष तौर पर रागी जत्थे भी आएंगे, जो मैं उज्जैन की समूह संगत से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दरबार साहब से विशेष तौर पर रागी जत्थे पहुँच रहे हैं, जिसका कि मैनेजर साहब जी ने भी और बाबा जी ने भी अनुमति दे दी है। तो वो पहुँचेंगे तो आप परिवार समेत यहाँ पहुँचकर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करो। और गुरु के अटूट लंगर भी बरतेंगे। शाम को दीपमाला व आतिशबाजी भी की जाएगी। महेंद्र सिंह जी। रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट उज्जैन में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा में श्री गुरु रामदास साहब जी के पावन प्रकाश गुरपुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मैनेजर साहबान और उज्जैन की समूह संगत के सहयोग से बड़ी धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें 28 अक्टूबर को श्री अखंड पाठ साहब जी के 8 अखंड पाठ साहब आरंभ किए जाएंगे और 30 को अक्टूबर को जो भोग पड़ेंगे, उसके उपरांत जो सचखंड श्री हरमंदर साहब जी से आए हुए रागी जत्थे द्वारा
कीर्तन किया जाएगा, कथा की जाएगी और भी जो जत्थे पंचन के सब संगतों को कीर्तन कथा द्वारा निहाल करेंगे। और गुरुद्वारा साहब में प्रकाश गुरपुरब के संबंध में जो जहाँ दीपमाला की जाएगी और आतिशबाजी की जाएगी और गुरु के जो लंगर है वो अटूट बरतेंगे। हम पूरी संगत को बेनती करेंगे कि इस मौके अवसर पर आप गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट उज्जैन पहुंचकर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें, अपना लाभ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 1 बीघा जमीन को लेकर चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के बीच विवाद हो गया। चिमनगंज थाना क्षेत्र के सुरसा में 1 बीघा जमीन के विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। भगवान पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। एसडीएम के वहां पर बयान को लेकर तारीख थी। इसके पहले ही 1 दर्जन लोग मुझ पर हमला कर दिया। परिवार के लोगों द्वारा घर पर रखा सामान भी नुकसान पहुंचा है एवं मेरी गाड़ी भी तोड़ दी है। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिचित के यहाँ पर खाना खाने के लिए गया था। वहाँ जब खाना खा रहा था तब 1 दर्जन लोग उसके घर पहुंचे और भगवान पटेल के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में भगवान पटेल को चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जमीन विवाद चल रहा है हमारे पापा के जो फर्जी साइन करके इनने बटाकन करवा लिए, तो अपन ने एसडीएम साहब के यहाँ अपील कर रखी है। तो अपील करी तो वो कल तारीख थी इनकी, और मेरी एक झूठी कार्रवाई करी थी इनने, तो मैंने मानहानि का केस लगा दिया। इस बीच में कल मेरे को मैं खाना खाने गया, अकेला था, घेर के मारा मेरे को। कहाँ पर खाना खाने गए थे? बहादुर सिंह पटेल के यहाँ। उनके भैया मर गए थे। तो किन लोगों ने मारा आपको? कितने लोगों ने हमला करा? कम से कम 12-13 जने थे। 11 जने तो आदमी, वो लेडीज़ अलग थी। सब ने घेर के मारा, लात घोंसों से इतना मारा कि मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। लेकिन क्या मालूम काई से मारा। और क्या नुकसान हुआ आपका? मेरी गाड़ी उन्होंने वहीं पे खड़ी थी जहाँ खाना खाने गए, वहाँ से गाड़ी उनने वहाँ पे फोड़ी। वहाँ के वीडियो भी है मेरे पास, दूसरों ने खींचे तो मेरे पास पहुँचाए। तो वहाँ पे गाड़ी फोड़ी और वहाँ से गाड़ी उठा के उनके घर पे ले गए वो, लेकिन हमारे घर पे आए मारने। और मम्मी अकेली थी, हम तो थाने आ गए, हॉस्पिटल आ गए। तो मम्मी विवाद कौन सी गाँव में हुआ? कितने बीघा जमीन है? सुरासा विवाद 1 बीघा जमीन के है। क्या नाम है आपका? भगवान पटेल। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? भगवान रिपोर्ट चिमनगंज थाने में। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण के कार्यों में सबसे बड़ी सौगात 50,000 श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन के लिए भोजनशाला तैयार की गई है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्घाटन के बाद शुरू कर दिया जाएगा। इस भोजनशाला का भविष्य में विस्तारीकरण करते हुए इसे 1 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की योजना है। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे चरण का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे चरण के कार्यों को श्रद्धालुओं को समर्पित करने वाले हैं। 25 करोड़ रुपए की लागत से महाकालेश्वर मंदिर समिति ने अन्य क्षेत्र का निर्माण किया है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक भोजनशाला में लगभग 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक दूसरे चरण के निर्माण कार्यों पर 284 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद अब मंदिर का 3.2 हेक्टेयर क्षेत्र और भी बड़ा हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर आने वाले 50,000 श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलने से बड़ी सुविधा मिलेगी। वह देश की सबसे बड़ी भोजनशाला में शामिल है। भोजनशाला में सुबह और शाम को 50,000 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। अन्य क्षेत्र का निर्माण महाकालेश्वर मंदिर समिति के साथ साथ दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का प्रतिदिन भोजन बनाने के लिए मानव श्रम भी काम लगे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर में परिसर में स्थित अन्य क्षेत्र में पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, जिसके जरिए कुछ समय में हजारों लोगों का भोजन तैयार हो जाएगा। बताना चाह रहे हैं कि ये भारत का सबसे आधुनिकतम अन्न क्षेत्र है। लोगों को खाना खिलाना हमारी परंपरा रही है, और चूँकि भक्त महाकाल मंदिर में आते निश्चित तौर पर प्रसाद लेके जाएं। वर्तमान में इस रसोई घर की क्षमता जो पूरी ऑटोमेटेड है 1 लाख लोगों की है क्षमता, लेकिन चूँकि खाना खिलाने में समय लगता है तो हम सुविधापूर्वक 50,000 लोगों को खाना खिला पाएंगे, और विस्तार के बाद 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, एयर कूल्ड है, और सारी चीज़ें इवन आटा से लेकर बर्तन धोने का काम सब मशीन से हो रहा है। सर, एक टाइम भी आप 2000 ले तो 12 घंटे होते हैं। आधा घंटा मतलब 24 बार लोग बैठ सकते हैं। 2-2 हज़ार मतलब 48,000।
इसलिए हमने 50,000 का लगाया। का जो पहला काम है वो नीलकंठ पथ है, जो जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, पूरा मार्ग विकसित हुआ है, लैंडस्केपिंग है, वहाँ पे फूड कोर्ट है, छोटा सा हाट बाज़ार है। उसके पश्चात ये अन्य क्षेत्र दूसरा काम है। तीसरा काम जो शक्ति पथ है, जो हरसिद्धि मंदिर को जोड़ता है, पूरी स्मार्ट रोड है, जहाँ से सबसे बेहतर दृश्य महाकाल लोक का मिलता है। उसके बाद चौथा हमारा तपोवन है, जहाँ पे ध्यान कुटी है और लैंडस्केपिंग है, लोग आराम से बैठ सकते हैं दर्शन करने के बाद। उसके बाद हमारा महाराजवाड़ा है, फिर शिखर दर्शन है। इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट है। अब तो मुझे लगता है कि श्रद्धालु दर्शन करके फूड कोर्ट भी डेवलप हो जाएगा, तो कम से कम 3-4 घंटे बिता सकेंगे यहाँ पे। सर, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, कोई दान देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। कोई व्यक्ति भोजन या कोई शुभ अवसर है, अगर वो 200-500 लोगों का खाना स्पॉन्सर करना चाहता है तो दान के रूप में हम ये प्रक्रिया करेंगे। सर, कुछ ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ पर? गेस्ट हाउस है जो मंदिर समिति चला रही है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि 2000 कमरों का भक्त निवास बने, जिसका भूमि पूजन हो गया, जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग, जो 100 रुपये में ठहरने की व्यवस्था हो, डॉर्मेट्री की व्यवस्था 50 रुपये में हो, और AC रूम की व्यवस्था 600-700 रुपये में, सारी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी। सर, अभी तक पहले लोगों की संख्या तो अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। एक माह पूर्व महाकाल पुलिस ने कहारवाड़ी में लॉज संचालित करने वाली महिला के खिलाफ मारपीट और उसके बेटे के खिलाफ प्राणघातक हमले में केस दर्ज किया था। बुधवार को आदिवासी समाज और उसके बेटे के पक्ष में सड़क उतर आए और भील समाज की धर्मशाला से रैली निकाल पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि महिला ममता कराड़े और उसके बेटे अंकित के खिलाफ पुलिस ने बगैर जांच के केस दर्ज कर लिया है। मामले में ASP जयंत राठौड़ ने समाज के लोगों से कहा कि कानून किसी के घर का नहीं है, जो किसी भी धारा में गलत केस दर्ज कर ले फिर भी अजाग थाना के DSP से जांच करवाएंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने कहा कि अगर 8 दिन में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन के लिए उतरेंगे। समाज के लोगों ने कहा कि इस विवाद के पूर्व भी महिला और उनके बेटे पर संत के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। इस मामले में भी पुलिस के द्वारा गलत शिकायत की गई थी। मांग ये पुराना विवाद था और ये पुराना जो CM हेल्पलाइन से चालू हुआ है, हमने CM हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, उसको बंद कराने के लिए जो वहाँ का जो कसेरा परिवार है, उन लोगों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और मारपीट की। अभी यहाँ पर आपने अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ बुरा हल निकला? हल अभी तो उनसे सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों पे विश्वास करके 8 दिन का उन्हें टाइम मांगा है एडिशनल SP साहब ने। यदि 8 दिन में उनकी हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो हम 8 दिन बाद, चाहे आचार संहिता लगे, चाहे चुनाव, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख आदिवासी इकट्ठा होकर न्याय की मांग करेंगे। पुलिस अधिकारियों को आपने कानून की किताब भी दिखाई है, उस कानून में समझाया? जी हाँ, ये हमको ऐसा लगा कि साहब लोग जो एडिशनल SP और ये जो बड़ी बड़ी रैंक के थे, इनको कानून का ज्ञान नहीं है। जब RPC CRPC बुक में लिखा है उसको मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ये इनको एडिशनल SP कलेक्टर SP कौन ने बना दिया? ये बड़ी बात सवाल उठता है। जब संविधान की पुस्तक लेके RPC CRPC की बुक लागे, उन पुस्तकों का ज्ञान नहीं है इनको। हम हमारे लड़के लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भी समझने को तैयार नहीं। तो इनको पर तो 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आप लोग क्या मांग थी? हमारी मांग थी, जो सामने हमारा विरोधी पक्ष है, हमारे ऊपर एक 307 की कार्रवाई हो गई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। तो हम समझे जो हमारे ऊपर 307 जो गलत तरीके से हुई है वो पूरे तरह से हटाई जाए, उसके ऊपर 307 लगा दिया। टीवी जो फुटेज है उसमें सरेआम दिख रहा, हमारे भाई ने एक हाथ नहीं उठाया और उन्होंने 2 आदमियों ने हमारे भाई को इतना मारा कि जमीन पे बेहोश कर दिया। इस परिवार के समर्थन में आप आए, उन पे पहले भी कई FIR दर्ज है, कुछ इस तरह का मामला है, क्या कहेंगे, क्या समर्थन आपका रहेगा? कौन पे? आदिवासी परिवार पे हमारा समर्थन है, इन पे पूरा समर्थन है। और ये बेगुनाह है, इनको जबरन झूठे फंसाया जा रहा है। और ये CM परिवार पे कई केस दर्ज है, इन पे नहीं, इन पे कोई केस नहीं है, झूठे केस है। एक भी केस आप उसकी जांच करा ली जाए। मेरा नाम दयाराम कोरकू, इंदौर। ये आज सामाजिक कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस दौरान महाकाल लोक फेज 2 के 200 करोड़ के विकास कार्य का करेंगे लोकार्पण, जिसमें नीलकंठ पथ, तपोवन, शक्ति पथ, शिखर दर्शन और अन्य क्षेत्र की देंगे सौगात।
कार्यक्रम में होने वाली आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र। वहीं एक और मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों का लोकार्पण कर रहे हैं, जबकि आधे पड़े कार्य का काम अभी तक बाकी है। तो ऐसा क्या है जो मुख्यमंत्री आनंद फाइनेंस में आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं? वहीं देश के जाने माने पंचांग विशेषज्ञ पंडित आनंद शंकर व्यास का कहना है कि अशुद्ध पक्ष में कोई कार्य शुभ नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके समय जब ऐसा कोई आयोजन होता था तो मुहूर्त निश्चित होता था, तभी ऐसे आयोजन होते थे। वहीं उनका कहना है कि शासन कहने को भाजपा की है, जो धर्म और संस्कृति की बात करती है। इनके समय में भी यह घटनाएं हो रही हैं। श्राद्ध पक्ष है, अशुद्ध पक्ष है, अशुद्ध दिन है, उन दिनों में किया कार्य अनुकूल नहीं माना जाता है। रात को इंदौर होंगे रवाना। गुरु महाराज बताएं, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जी उज्जैन आ रहे हैं, तो महाकाल में जो फेज 2 है उसका कई जगहों का लोकार्पण कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र कर रहे हैं, और जो धर्मशाला बनी है उसका भी कर रहे हैं, और कुछ कार्य आधे अधूरे पड़ रहे हैं तथा अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। उसमें क्या ये लोकार्पण सही है, उचित है? देखिए, कोई जमाना था कि उस जमाने में राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके समय तक ये बात थी कि कोई भी ऐसे बड़े आयोजन, बड़े कार्यक्रम का जब मुहूर्त निश्चित होता था, उसी पर जाकर के वो कार्य करते थे, उसी समय उसका शुभारंभ करते थे। अब तो ये स्थिति हो गई है कि शासन कहने को भाजपा की है, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात करती है, लेकिन उनके समय में भी ये घटनाएं हो रही है कि सरकार को यदि कोई मुहूर्त की बात की जाए तो वो कह देते भाई अभी हमको उस दिन फुर्सत नहीं है, आगे अमुक दिन रख लीजिए। तो अब उनकी सुविधा वाला दिन हो गया, मुहूर्त की सुविधा वाला दिन नहीं। अच्छे मुहूर्त के लिए सुविधा बनाना पड़ती है और सुविधा के लिए मुहूर्त अच्छे नहीं मिलते। तो प्राय अभी तो परंपरा ये होती जा रही है, सब ये महाकाल लोक का दूसरे हिस्से का आज ये शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष है, अशुद्ध पक्ष है, अशुद्ध दिन है, तो उन दिनों में किया जाना वास्तव में अनुकूल नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, सरकार समझती है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वही धर्मशास्त्र है, तो अब इसका तो इलाज कुछ रहा नहीं। कायदे से लोगों ने इस बात के लिए विरोध करना चाहिए कि सरकार को मजबूर करे कि हमारे सारे ऐसे धार्मिक आयोजन या मंदिर से संबंधित कार्यक्रम या और कोई इस तरह के जो स्कूल, कॉलेज वगैरह निर्माण होते हैं, उनके धर्मशाला, अन्न क्षेत्र आदि के शुभारंभ अच्छे शुभ मुहूर्त में पूजन पाठ के साथ होना चाहिए। इसके कुछ दुष्परिणाम आ सकते हैं क्या? देखिए, हम ये तो नहीं कहते, लेकिन असल में शास्त्र में लिखा है, इसका मतलब ये कि अच्छे समय में बीजारोपण होगा तो फलीभूत होगा, खराब समय में बीजारोपण होगा तो नष्ट होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।